हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमआर आयुर्वेद हेल्थ केयर महिंद्रा सेंटर से मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आज हम फिर उपस्थित है आप लोगों के बीच। आज हम लोग जानेंगे आयुर्वेद की एक मशहूर आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, और ये बहुत ही फेमस और मशहूर औषधि है और ये बहुत सारे बीमारियों में इसका उचित अनुपान के साथ उपयोग करने से बहुत ही बेहतर और शानदार रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग अनुपान के साथ इसका उपयोग किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों में ये फेमस और बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे वसा अवलेह के बारे में, और ये एक आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है और बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती है। बहुत ही फेमस ये औषधि है। इसका अलग अलग उचित अनुपान के साथ उपयोग करने से बहुत सारी बीमारियों में बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका मिकदारी खुराक क्या है और कितने ड्यूरेशन तक इसका उपयोग किया जा सकता है, इस सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। कौन कौन सी दवाइयाँ मिलकर इस औषधि को बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी औषधि मिलाई गई, इन सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस औषधि का मुख्य इंग्रेडिएंट्स है वसा यानी अडूसा। अडूसा और मुख्य इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसमें डाला गया है पिपली और गाय का घी मिला के इस औषधि को बनाया जाता है। इस औषधि को मीठे के तौर पर चीनी की चाशनी मिलाकर और अवलेह की तरह बनाया जाता है, और ये एक वसा अवलेह है, च्यवनप्राश की तरह बनाया जाता है इसको। ये मीठा होता है और डायबिटीज पेशेंट को, डायबिटीज के रोगी को इसका उपयोग सोच समझ के करना चाहिए या नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर से मशवरा के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करने से शुगर में इजाफा हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस औषधि का उपयोग किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस औषधि का उपयोग जानते हैं, किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले तो दमा, अस्थमा या पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस या सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सभी बीमारियों में वसा अवलेह को सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। खास करके दमा, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में, पुरानी ब्रोंकाइटिस में इस औषधि का उपयोग यदि कनक आसव के साथ किया जाए तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। 5 से 10 ग्राम औषधि अपनी रोग के स्थिति के अनुसार, यदि बहुत ज़्यादा रोग बढ़ा हुआ हो, बहुत पुराना हो, तो आप 10 ग्राम तक भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के मशवरा के साथ ले सकते हैं। इसका एवरेज डोज है 5 ग्राम। 5 ग्राम औषधि सुबह, 5 ग्राम औषधि शाम, खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म गुनगुना पानी से, या इसका अनुपान यदि कनक आशव के साथ किया जाए तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। कनक आशव ये भी एक आयुर्वेदिक क्लासिकल औषधि है, और इसका उपयोग 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर और वसा अवलेह के साथ उपयोग किया जाए तो दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस का अटैक आ रहा हो, इन सभी बीमारियों में ये वसा अवलेह बेहतर रिजल्ट देता है, शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका दूसरा उपयोग है खांसी में। यदि पित्त दोष बढ़ने के कारण उत्पन्न खांसी आ रहा हो, खास करके सूखी खांसी या खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाता हो और गाढ़ा पीला स्राव बलगम निकल रहा हो, या छाती में, फेफड़ों में बलगम सूख के और वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तो इस स्थिति में इस औषधि का उपयोग बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। इस स्थिति में भी कनक आशव के साथ यदि इसका उपयोग 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, खाना खाने के आधे घंटे बाद 20 से 25 ml कनक आशव के साथ यदि इसका उपयोग किया जाए तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। खास करके सूखी खांसी में ये बहुत ही, या पुरानी खांसी में शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है, और बढ़ा हुआ पित्त दोष को भी कम करता है, और ये खांसी में बेहतर या आशातीत लाभ देखने को मिलता है। चलिए इसका कुछ दूसरा उपयोग भी जान लेते हैं। वसा अवलेह का उपयोग यदि शरीर में पित्त बढ़ने के कारण दास, जलन या गर्मी महसूस हो रहा हो,
या पित्त दोष बढ़ने के कारण स्किन डिजीज हो गया हो, चर्म रोग, यानी जैसे चेहरे पर फोड़ा फुंसी या पूरे शरीर में पित्त दोष बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाला जो फोड़ा फुंसी होता है या खुजली, चकत्ते आना, इस तरह के जो प्रॉब्लम होता है, इन सभी प्रॉब्लमों में खास करके वसा अवलेह का उपयोग बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। वसा अवलेह का उपयोग यदि इसका उपयोग उसी राशों के साथ किया जाए, इसका उपयोग वसा अवलेह 5 ग्राम वसा अवलेह सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद यदि उसी राशों के साथ किया जाए, 20 से 25 ml उसी राशों का इस्तेमाल इस औषधि के साथ किया जाए तो दांत जलन या खुजली, चकत्ते आना, इस तरह के जो प्रॉब्लम हैं, उन सभी बीमारियों में ये आशातीत लाभ देखने को मिलता है। चलिए इसका दूसरा उपयोग भी जान लेते हैं। चलिए इस मेडिसिन का कुछ और उपयोग जान लेते हैं। यदि गर्मी के मौसम में किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, नक्सीर आ रहा हो, पित्त दोष बढ़ने के कारण नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो, या शरीर में या शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी हिस्से से यदि ब्लीडिंग हो रहा हो और पित्त दोष बढ़ा हुआ हो, दांत जलन की अनुभूति हो रहा हो, तो इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक करने से उचित अनुपान के साथ यदि इसका उपयोग किया जाए तो बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि नक्सीर में वसा अवलेह का उपयोग 5 से 10 ग्राम औषधि सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद यदि इसका उपयोग उसी राशों या फिर चंदनाशों के साथ अगर किया जाए, 20 से 25 ml चंदनाशों के साथ यदि इसका उपयोग किया जाए, नक्सीर में आशातीत लाभ देखने को मिलता है, बहुत ही बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। या ब्लीडिंग कहीं से भी हो रहा हो, ब्लीडिंग न रुक रहा हो, और तो इस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वही चंदनाशों के साथ या उसी राशों के साथ दोनों में से कोई एक औषधि लेनी है। वसा अवलेह 5 से 10 ग्राम सुबह शाम इसका उपयोग करने से ब्लीडिंग में बहुत ही जल्दी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, ब्लीडिंग रुक जाता है और आशातीत लाभ देखने को मिलता है, आशातीत लाभ प्राप्त होता है। शुरू में हम एक बात कहना भूल गए थे, यदि दमा, अस्थमा या पुरानी खांसी या खांसी में यदि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो या फेफड़ों में पानी भर गया हो, फेफड़ों में सूजन आ गया हो, या ब्रोंकाइटिस में या ब्रोंकाई में सूजन आ गया हो, तो इस स्थिति में महासुदर्शन चूर्ण के साथ यदि वसा अवलेह का उपयोग किया जाए तो इस स्थिति में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। महासुदर्शन चूर्ण 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम वसा अवलेह के साथ उपयोग करने से इस तरह के फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गया हो या फेफड़ों में पानी भर गया हो, इस स्थिति में इस औषधि का उपयोग करने से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वसा अवलेह के बारे में जानने का प्रयास किया है। यदि इस चैनल में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। शुक्रिया।